हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन की कुछ स्पेशल बातें। आज ही के दिन लाला लाजपत राय, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक रहे थे, उनका जन्म हुआ था 1865 को। वे पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे और इतिहास में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इनका निधन अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ताबूत में कील ठोकने की तरह साबित हुआ। इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का काफी विरोध किया था भारत को आजादी दिलाने के लिए। चलिए अब आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। तेलंगाना में आदिवासी महोत्सव मेदाराम महायात्रा के नाम से आज 28 जनवरी से शुरू होगी ये यात्रा, जिसमें 3 करोड़ श्रद्धालु जुटेंगे। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम से ये यात्रा शुरू होगी 28 से 31 तारीख तक। और इस यात्रा में तेलंगाना के अलावा भी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु जुटने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026 को आज संबोधित करेंगे। और एमपी इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव भी होंगे आज 28 जनवरी को। अध्यक्ष पद पर 5 तो सचिव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थ नगर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब आधार कार्ड में घर बैठे आप कई सारे बड़े बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि आज 28 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा न्यू आधार ऐप, जिसका फुल वर्जन लॉन्च होगा उदय की तरफ से। अब इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं, तो उदय यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार कार्ड यूजर्स को लेकर ये बड़ा अपडेट घोषित किया है, जिसमें एक तो आज लॉन्च होने वाले इस ऐप के नए फीचर के बाद अब आपको फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि इस नए ऐप में एक तरह से आपका फोन ही आपकी पहचान का प्रमाण बन सकेगा आधार कार्ड के जैसे। कहीं भी होटल में चेक इन करवाना हो, ऑफिस वेरिफिकेशन हो, गेस्ट हाउस हो या अन्य जगहों पर अपनी पहचान दिखाने के लिए आपको फिजिकल आधार कार्ड फोटोकॉपी वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आसानी से क्यूआर कोड के जरिए वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इसके अलावा इस ऐप में आपको घर बैठे आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा भी मिलेगी, जैसे उदय के ऑनलाइन पोर्टल पर मिलती है ना, वैसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक मदर ऑफ डील्स फाइनल हो चुकी हैं। इससे यूरोपियन कारें सस्ती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील को बताया गेम चेंजर। आखिरकार भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते पर फाइनल मुहर लग चुकी है। इस ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि अमेरिका ने इस डील पर नाराजगी जताई है, लेकिन भारत और यूरोपीय यूनियन में पिछले 18 सालों की यह मेहनत आज कामयाब हुई ट्रेड डील फाइनल होकर। इस डील के बाद दोस्तों इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर अब मात्र 10% रह जाएगा। जैसे BMW, मर्सिडीज वगैरह इस तरह की जो प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं वो सस्ती होगी। इसके अलावा प्रीमियम शराब पर भी अब 150% की जगह सिर्फ 20% ही टैक्स लगेगा, जो मतलब भारत में यूरोप से आने वाली वाइन, शराब, दारू वगैरह उस पर भी टैक्स कम होगा। क्योंकि वैसे भारत अभी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो दोनों के बीच जो ये ट्रेड डील हुई, ये एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के लिए, सभी देशों के लिए चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ ये मुक्त व्यापार समझौता बड़ा ऐतिहासिक है। इस समझौते से और भी क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, भारतीय निर्यातकों यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है, प्रोफेशनल्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ और की पॉइंट्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस डील पर साइन करते हुए भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों की नई युग की शुरुआत बताई पीएम मोदी ने। साझेदारी की प्राथमिकताएं भी गिनाई। भारत ईयू ट्रेड डील पर वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन देखने को मिला। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ट्रंप को यह करारा जवाब है, क्योंकि आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के लिए अपने आप को ज्यादा बिग नेता के रूप में समझ रहे थे, लेकिन भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ ये ट्रेड डील ट्रंप के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी बोला कि ऐसे समय डील होना जब अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर ही नहीं है। तो इस डील की वाकई में दुनिया भर में काफी चर्चा हुई और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने तो सीधा सीधा इसे मदर ऑफ डील्स कह दिया है। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेड डील के फाइनल होने के बाद अब भारत को $75 बिलियन का एक्सपोर्ट्स में फायदा होगा। इतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा हर साल, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है ना दोस्तों, ये कोई अकेला देश नहीं है, बल्कि 27 देशों का एक संगठन है। पूरा यूरोप है, यूं समझ सकते हैं आप। तो भारत के लिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल जाएंगे। जहां अमेरिका ने टैरिफ वगैरह बढ़ा दिया, तो भारत को अब अन्य जगहों पर इन यूरोपीय कंट्रीज में नया मार्केट मिलेगा। राइट, फ्रांस समेत 27 देशों के साथ भारत की ये डील यूं समझ सकते हैं कि फाइनल हो चुकी है। तो वैसे इस डील के और क्या क्या बेनिफिट होंगे मैंने आपको बताया। और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो DLS न्यूज चैनल पर कल शाम को मैंने वीडियो डाला, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, बजट 2026 की तैयारी
तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। नॉर्थ ब्लॉक में हुई हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया। 1 फरवरी 2026 को पेश होगा पेपरलेस बजट। और बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें 35 से भी ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हुए हैं। सरकार ने वीबीजी रामजी बिल कानून पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। 28 फरवरी से यानी आज से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही। चलिए सोना चांदी के भाव पर अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि चांदी में फिर से एक ही दिन में 26,859 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 3,44,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। ये तो IBGA के लेटेस्ट रेट है। एमसी एक्सपर्ट तो रेट और ज्यादा मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए पिछले 27 दिन में 1,14,000 से भी ज्यादा महंगी हुई चांदी, जबकि सोना भी एक ही दिन में 5,000 रुपए महंगा होकर अभी 1,59,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। एमसी एक्सपर्ट लेटेस्ट रेट की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए आप गोल्ड का प्राइस 1,66,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 3,70,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। यानी सोना और चांदी दोनों ने एक ही दिन में नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। ग्लोबल मार्केट में भी देखा जाए वैश्विक बाजार में सोने का भाव $5,000 प्रति औंस के ऊपर पहुंच चुका है और चांदी ने भी $100 का स्तर पार कर लिया है और वह $112 प्रति औंस पर चल रही है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, हमारे देश में जो शंकराचार्य को लेकर विवाद चल रहा प्रयागराज मेले से शुरू हुआ, तो इस मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। एक तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। वो फूट फूट कर रोए और बोले कि योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। शंकराचार्य का कमेंट बुरा लगा तो उन्होंने इस बात पर इस्तीफा दे दिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य की मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी से मुझे बहुत बुरा लगा, मैं इससे आहत हूं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे के बाद वो काफी विवादों में भी आ गए। इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है, एक सर्टिफिकेट। उनके भाई ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनको फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी मिली है। तो अभी फिलहाल पुलिस उन्हें 5 घंटे बाद अपने साथ लेकर गई है। वहीं एक और अफसर ने भी इस्तीफा दे दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब देखिए यार, कुछ लोग इधर की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ लोग इधर की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें शंकराचार्य के सपोर्ट पर सस्पेंड किया, डीएम से मिलने पहुंचे तो एंट्री नहीं दी। वहीं प्रयागराज में ममता कुलकर्णी को भी किन्नर अखाड़ा ने बाहर निकाला। अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी और 10 में से 9 महामंडलेश्वर को झूठा कहा था इन्होंने। और यूपी प्रयागराज में उमा भारती भी बोली कि शंकराचार्य से सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह बात योगी को भी बता दें। मुख्यमंत्री के समर्थन में एक और अफसर का इस्तीफा देखने को मिला। तो दोस्तों ये कुछ शंकराचार्य विवाद को लेकर बड़े अपडेट चल रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में निरंतर मजबूती देखी जा रही है और इस साल 2026 से लेकर आगे साल 2027 तक भी अब रेपो रेट जो कि रिजर्व बैंक तय करता है वो यथावत रहने का अनुमान है। DBS बैंक की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। तो इससे फायदा ये होगा कि भारत में लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में UGC के नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। हालांकि सरकार ने इस याचिका पर कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के नए नियमों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि युवाओं के विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर UGC के नए नियमों का विरोध क्यों किया जा रहा है और नए नियम एक्चुअली है क्या, तो समझिए जरा। अभी इसी महीने 13 जनवरी को UGC ने अपने कुछ न्यू रेगुलेशंस को नोटिफाई किया था, जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। और इस नए एक्ट के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के भी निर्देश दिए हैं। ये टीमें खास तौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेगी, ठीक है। और इस एक्ट के न्यू रूल्स में और क्या क्या की पॉइंट रखे गए हैं देख सकते हैं आप, कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर UOC बनेगा। इस कमेटी में SC, ST, OBC महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल होंगे वगैरह वगैरह। अब इन नियमों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि आखिर सामान्य वर्ग के छात्रों को किस बात का डर है। कुछ लोग इन नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं तो बाकी ज्यादातर लोग UGC के इन नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए इन नए नियमों का सबसे पहले तो विरोध सोशल मीडिया पर देखने को मिला। धीरे धीरे ये विरोध धरातल पर शुरू हो गया। विरोध करने वाले लोगों का तर्क ये है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही OBC को भी इन नियमों में सुरक्षा देने का विरोध हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे केस रहे हैं पहले भी, जैसे पायल तड़वी केस, रोहित वेमुला केस, जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर थे जिन पर कथित संस्थागत जातिगत भेदभाव के चलते इन्होंने इस तरह के कदम उठा लिए थे। उसके बाद भी देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, बहस और जवाबदेही की मांग उठी थी। तो ऐसी स्थितियों के चलते सरकार ने ये जो नया कानून बनाया है, तो अब इसको लेकर कुछ स्पेशल जातिगत लोगों का यह मानना है कि उन पर झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा तो देखते हैं अब सरकार और क्या क्लेरिफिकेशन देती है। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे फिलहाल UGC के नए नियम के विरोध में एक और बड़ा इस्तीफा भी देखने को मिला। अब देवरिया बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने भी अपना पद छोड़ दिया है, यूपी देवरिया में। और UGC के नए नियम पर एक BJP नेता शशि तोमर
ने भी अब इस्तीफा दे दिया है फिरोजाबाद में। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम और बच्चों की बातचीत का एक वीडियो सामने आ रहा, जिसमें दिल्ली, गुजरात समेत 5 राज्यों के बच्चों से सवाल जवाब किए गए, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा का 9वां एडिशन आने वाला है और इसमें 7.25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। इस बार नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि एनर्जी सेक्टर में भारत मौकों की जमीन है। इंडिया EU डील ग्लोबल जीडीपी का 25% है। वहीं देखिए एक बड़े हादसे की खबर दोस्तों। तेलंगाना में चलते ऑटो से 4 छात्राएं गिरी। एक की तो मौत हो गई, ड्राइवर ने तब भी गाड़ी नहीं रोकी, बच्चियों से प्रिंसिपल के घर कुर्सियां ढुलवा रहा था। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक सरकारी रेजिडेंशियल गुरुकुल स्कूल की 4 छात्राएं चलते ऑटो से नीचे गिर जाती हैं और इसमें 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट की तो मौत हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। इसके बावजूद ऑटो ड्राइवर की लापरवाही देखिए। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि ऑटो में कुर्सियां रखी थी और छात्राओं से प्रिंसिपल के घर कुर्सियां पहुंचाने का काम कराया जा रहा था। मतलब देखिए यार, स्कूल वाले कितनी घनघोर लापरवाही कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही, तेलंगाना के एक गांव में 200 और आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई। पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से इन कुत्तों को डॉग्स को मरवाने का आरोप लगा। बीते 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों 1100 कुत्तों की जान ले ली गई है तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में। इन बेचारे कुत्तों का इस तरह से संहार किया जा रहा है। चलिए खबर आ रही, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह दिल्ली आएंगी, विपक्षी दलों से मुलाकात करेंगी। बंगाल का अंतरिम बजट अब 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं देखिए पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के मां बाप गिरफ्तार हुए, मुक्तसर कोर्ट में पेश किए, पुलिस रिमांड मिला। अमृतसर के होटल में थे ये। 2 साल पुराने फिरौती केस में एक्शन लिया पंजाब पुलिस ने। एक और बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, 4 लोगों की मौत हो गई। 12 किलोमीटर तक गाड़ी भी घसीटती चली गई, ट्रक में फंसी थी ये लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करके नोएडा लौट रहे थे वापस, तभी ये भयानक सड़क हादसा हो गया। और एक बड़ी क्राइम से जुड़ी खबर देखिए, MP ग्वालियर का ये मामला है। बॉयफ्रेंड के साथ लिखी पति की हत्या की स्क्रिप्ट है। यानी एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने की साजिश रची और 3 बार तो किस्मत ने बचा लिया पति को, लेकिन चौथी बार उनकी साजिश कामयाब हो गई। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में ये एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखिए खुद पत्नी ने ही अपने प्रेमी को पति की सुपारी दी थी। MP पुलिस का कहना है कि फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगली खबर देखिए, 1 फरवरी को पंजाब आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ डेरा सचखंड बल्ला होंगे नतमस्तक। गुरु रविदास महाराज जी की 649वीं जयंती के मौके पर यहाँ पंजाब का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। और खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रीन केव को पर्यटकों के लिए खोलने के फैसले का भी पर्यावरणविदों ने कड़ा विरोध किया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से जो लोगों की मौतें हुई, उसमें हाईकोर्ट में 23 मौतों की रिपोर्ट पेश हुई। भागीरथपुरा में दूषित पानी से प्रशासन ने अभी भी 16 मौतें ही मानी, जबकि असल में तो मौतों का आंकड़ा 28 से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ आई वॉश है। अब तक इस घटना में मरने वालों का आंकड़ा 28 था, लेकिन अब एक और मौत हो गई, टोटल 29वीं मौत हुई है ये। अब इन मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाया जाएगा, तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अब आप ATM से निकाल सकेंगे 10, 20 और 50 रुपए के नोट। सरकार छोटी करेंसी देने के लिए नई ATM लाने की भी योजना बना रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, अगले 10 घंटों में वैसे 8 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, IMD का अलर्ट जारी हुआ। और अगले 24 घंटों के दौरान तो बिहार समेत 12 राज्यों में ओले गिरने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी अगले कुछ घंटों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी हुआ, तेज हवाएं भी चलेगी। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में तो तूफान का भी खतरा है। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा तूफान। पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में तूफान का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। इस दरमियान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। देखिए कुछ मौसम की स्थितियां, हिमाचल में 4 फीट जमी बर्फ में 7 किलोमीटर तक पैदल चले दूल्हा दुल्हन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीते दिन तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली कई जिलों में। जम्मू कश्मीर में 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 40 तो सेना के जवान ही हैं। अभी देश भर के पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी जारी है और मैदानी राज्यों में भारी बारिश और ओले गिर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश हुई। बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में इतने ओले गिरे की चादर सी बिछ गई, जिससे किसान भाई लोगों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ओलावृष्टि की। और अभी भी मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आज 28 और कल 29 जनवरी को भी उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भी 15 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी। आगर, मालवा, गुना और शाजापुर में ओले गिरे। 18 जिलों के लिए रात में भी अलर्ट जारी हुआ। और देर रात मध्य प्रदेश भोपाल में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश के चलते ग्वालियर में तो आज 8वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए हैं। 15 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओले गिरे रात को भी। इधर हरियाणा में भी देखिए दोस्तों 10 जिलों में ओले गिरे, 7 जिलों में बारिश हुई। भिवानी, रोहतक,
हिसार में सफेद चादर से बिछ गई। एक्सपर्ट बोले कि सरसों की फसलों को भारी नुकसान होगा। बिहार के भी भागलपुर, बेगूसराय में कोहरा छाया हुआ, बगहा सबसे ठंडा इलाका चल रहा और अगले 48 घंटे में बिहार में भी मौसम बदलेगा, भारी बारिश की संभावना है। 4 डिग्री तक और गिर सकता तापमान, यानी ठंड और बढ़ेगी। पंजाब चंडीगढ़ में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि का कहर देखने को मिल रहा आज और कल भी। 4 जिलों में ओले गिरे, 2 फ्लाइट्स रद्द हुई। और इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, 15 घंटे बर्फबारी की चेतावनी, रात में तूफान का अलर्ट जारी हुआ। कुफरी फागो में ट्रैफिक जाम चल रहा है। और ये हिमाचल मंडी का मामला देखिए, एक दूल्हा 4 फीट बर्फ में चलकर दुल्हन लेकर आया, 4 घंटे में 7 किलोमीटर तक पैदल रास्ता तय किया। और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। ओली में 2 फीट तक बर्फ गिरी, चक्राता में तो जेसीबी बुलाकर रास्ते खुले करने पड़े। अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में भी मौसम खराब रहेगा। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर आ रही। देखिए, अमेरिका में कोल्ड अटैक देखने को मिल रहा। बर्फीले तूफान से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई और इस तूफानी तांडव के चलते 8 लाख से भी ज्यादा घरों की बत्ती अभी भी गुल है। 10,000 से ज्यादा उड़ानें बीते दिन भी रद्द हुई। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मार्केट अपडेट से खबर आने, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 126 अंक चढ़ा। चलिए खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में स्कूल फीस संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली और अभी इस पर 2 फरवरी तक के लिए अगली तारीख तय की गई है। और खबर है, बिहार में ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अफसरों पर गिरेगी अब गांच। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने भू लगान भुगतान को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है और ऑफलाइन रसीद लेना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा वहीं खबर देखिए, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी हुआ। बिजली दरों में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें तो सरकार के इस नए ड्राफ्ट का बिजली उपभोक्ताओं संगठनों ने भी विरोध किया। केंद्र सरकार की तरफ से ये नई नीति जारी की है। और रेलवे से अपडेट आ रहा, 42 ट्रेनों में फरवरी से जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, जिससे रेलवे यात्रियों को राहत मिलेगी। हरियाणा, रेवाड़ी वगैरह इस रूट पर। और किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब कीटनाशक नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से होगा फसलों के कीटों का खात्मा। 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग की तरफ से सोलर लाइट ट्रैप योजना लागू की जा रही है किसानों की खेती-बाड़ी में फसलों के बचाव के लिए, तो इससे रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम होगा। वहीं देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने सड़क परियोजना पर फोकस करने के लिए बड़ा ऐलान किया। कई जिलों को मिलेगा लाभ। जमीन अधिग्रहण में भी तेजी के निर्देश दिए। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा सड़क परियोजनाओं के लिए नीतीश सरकार ने इन योजनाओं को तेजी से शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हज यात्रियों के लिए अब कुछ नए सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। मक्का मदीना में जायरीन को खुद खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी। आग लगने की आशंका के चलते सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं और इससे जुड़े नए नियमों को लेकर ये आदेश भी जारी हो चुका है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। नाटो बोला, अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। यूरोपीय नेता बस सपने देख रहे हैं, अगर अकेले चलना है तो डिफेंस बजट बढ़ाएं। कहीं न कहीं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई है, इस वजह से दुनिया के कई बड़े नेताओं को भी अब मानो दिक्कत सी हो रही है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी अब टेरिफ वॉर के बीच धीरे धीरे यूरोप के आगे झुक रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने अब साउथ कोरिया पर भी 25% टेरिफ लगा दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि साउथ कोरिया ने हमारी ट्रेड डील मंजूर नहीं की, इसलिए हमने टेरिफ लगाया, जबकि कोरिया बोला कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। और इंडिया EU FTA पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि टेरिफ को हथियार बनाने के दौर में स्थिरता का ये नया ब्लूप्रिंट बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि पूरी दुनिया में उथल फुथल मच जाएगी। वहीं खबर देखिए, ईरान पर हमला करने के लिए हम हमारा एयर स्पेस या इलाका नहीं देंगे। UAE ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगी, शहर खाली कराए गए। मेलबर्न में 17 साल का सबसे गर्म दिन रहा बीता दिन। और बांग्लादेश में देखिए, पानी में गए भारत के करोड़ों रुपए, क्योंकि 960 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट रद्द हो गया है यूनुस सरकार के चुनावी माहौल के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो बीते दिन बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की देश भर के कई राज्यों में। इस वजह से ज्यादातर जिलों में बैंक सेवाएं ठप रही हैं। 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू करने की मांग है बैंक एसोसिएशन और संगठनों की। और वहीं खबर है, भारत के बैंकिंग सिस्टम में जान फूंकने के लिए 1 लाख करोड़ का मेगा प्लान बना रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। और अदानी डिफेंस और एम्ब्रेयर के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई है, जिससे भारत में बनेगा विमान निर्माण केंद्र। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य होगा। इस तरह का आदेश दिया था सरकार ने साल 2020 में, ठीक है, लेकिन अभी भी सरकार का आरोप है कि सभी स्कूलों में इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। तो अब 4 साल बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। और खबर है, कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। हेट स्पीच बिल को मंजूरी न देने का अनुरोध भी किया। वहीं देखिए, एक बड़ा गेम चेंजर समझौता हुआ। राजधानी दिल्ली के छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बिना गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगे दिल्ली वासी। सरकार ने इस योजना के लिए फिलहाल 50 करोड़ का विशेष फंड भी तैयार कर लिया है। इस फंड के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए तक के ऋण वितरित किए जा सकेंगे, क्योंकि योजना में 50 गुना लेवरेज रखा गया है। तो दिल्ली में छोटे, सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यापारियों को इस योजना से बड़ा फायदा मिलेगा। रेखा गुप्ता सरकार की ये नई योजना है। और खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने इंडिया स्टोन मार्ट ऐप से उद्योग में डिजिटल की शुरुआत की, जिससे राजस्थान वासियों को डिजिटल मार्केट प्लेस और AI सर्च जैसी सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। कुछ और बड़े टेक जगत से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। अब चैट GPT और गूगल जेमिनाई से बुक कर पाएंगे खाना। स्विगी ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आया। AI के जरिए आप खाना ऑर्डर
ऑर्डर कर पाएंगे। वहीं देखिए बाल जितनी पतली तार के अंदर कंप्यूटर फिट किया जिससे कि कपड़े भी बन जाएंगे टीवी स्क्रीन। चाइना ने इस तरह का हाई टेक फाइबर बनाया है। चीनी वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर तकनीक में बड़ी छलांग लगाते हुए बाल जितना पतला फाइबर चिप विकसित किया है। यह चिप इतना लचीला और इतना पतला है कि लिटरली इसके धागे से कपड़े बुने जा सकते हैं। मतलब भविष्य में आपको कपड़ों की तरह कंप्यूटर डिस्प्ले सेंसर जैसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जिन्हें समेट के आप रख सकेंगे वापस, और वो एक स्क्रीन होगी लिटरली ऐसा। इस खोज को फाइबर इंटीग्रेटेड सर्किट FIC नाम दिया है। टेक जगत में अब तक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं देखिए एप्पल यूजर्स को गूगल ने वार्निंग दी, कहा कि इस दिन से आपको नहीं मिलेगा गूगल क्रोम का अपडेट। कंपनी का कहना कि क्रोम 150 के बाद एप्पल के ओल्ड यूजर्स को क्रोम का अपडेट नहीं मिलेगा, फिर आप मैक वर्जन को अपडेट करें ऐसा। और गूगल क्रोम के एक एक्सटेंशन को लेकर भी चेतावनी जारी हुई। 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सटेंशन हैं जिनमें सिक्योरिटी चेक फेल पाए गए हैं, यानी ये आपके डेटा ले सकते हैं। तो अगर ये एक्सटेंशन आपके भी डेस्कटॉप ब्राउजर में इंस्टॉल्ड है तो उन्हें डिलीट कर दें ना। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि व्हाट्सएप के लिए भी अब भविष्य में आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। फ्री नहीं रहेगा व्हाट्सएप का मैसेजिंग चैटिंग ऐप। आपको पता होगा जब व्हाट्सएप शुरुआत में लॉन्च हुआ था ना तो सालाना 55 रुपए चार्ज लेता था, राइट। हालांकि बाद में तो इसे पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। तो अभी मेटा कंपनी प्लान कर रही है फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह इसमें भी सब्सक्रिप्शन प्लान लाया जा सकता है। और व्हाट्सएप स्टेटस में ये पेड फीचर को सपोर्ट किया गया है। यानी मेटा 2 प्लान करें, एक तो व्हाट्सएप पर एडवर्टाइज लागू किए जाएंगे और जो पेड यूजर होंगे उनको फिर विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे ऐसा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में AI के जरिए कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। उसके बाद वकील ने हालांकि जज से माफी भी मांगी है। लेकिन देखिए AI सुविधाएं बढ़ा रहा तो गलत इस्तेमाल भी बढ़ा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, देशव्यापी जाति आधारित जनगणना कब से शुरू होगी, इस पर गृह मंत्रालय ने अपडेट दिया। कहा कि 2027 में जाति आधारित जनगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका पहला चरण 2026 में शुरू होगा कुछ राज्यों में, सितंबर 26 में इसी साल। और इस दरमियान 33 कुछ प्रमुख सवाल पूछे जाएंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट। सरकार का कहना है कि कुछ लोग और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस जनगणना को लेकर ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत कनाडा ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं दोस्तों भारत और यूरोपीय यूनियन के FTA ने फार्मा और मेडटेक के लिए भी नए दरवाजे खोले। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने $572 बिलियन के EU बाजार तक पहुंच की सराहना की। अच्छा वैसे भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता तो हो चुका है, लेकिन ये FTA लागू कब से होगा, तो इसको लेकर भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ये समझौता इसी साल 2026 में लागू हो सकता है। चलिए खबर देखिए, सरकार ने अंडमान के माया बंदर में 200 करोड़ रुपए के लागत वाला स्मार्ट मत्स्य बंदरगाह भी मंजूर किया। वहीं खबर है, दुनिया का पावर हाउस बनेगा भारत, UAE ने मानी हिंदुस्तान की ताकत और कहा ग्लोबल एनर्जी का रिमोट अब भारत के हाथ में है। ये बयान एग्जैक्टली स्टेटमेंट UAE के उद्योग मंत्री के देखने को मिले हैं। और भारत ने दुबई में गल्फ फूड 2026 में भी पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है। वहीं खबर है, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 48 निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 तारीख को मतगणना होगी, मतलब 27 फरवरी को। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने AI से बनी फिल्म पर लगाई रोक। पवन कल्याण के बेटे से जुड़ा ये मामला है। और वहीं मनरेगा विवाद के बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया, गांधी के नाम पर रखे जाएंगे अब सभी ग्राम पंचायतों के नाम। वहीं बॉलीवुड से एक और खबर आ रही है, वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को रिलीज होगी ये फिल्म और इस मूवी में 30 से ज्यादा सितारे नजर आएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार के लोगों के लिए जरूरी खबर है, अब 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीद बिक्री पर पैन कार्ड देना जरूरी होगा। पैन कार्ड के नंबर लिखे जाएंगे बाकायदा 10 लाख से ऊपर की चल अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री में, है ना। वही देखिए बिहार में नेताओं की सुरक्षा में भी बड़ा फेरबदल किया। 13 नेताओं को अपग्रेड किया, 5 की घटी शत्रुघ्न सिन्हा से जेड सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश से बनेगी 4000 मेगावाट बिजली। मुख्यमंत्री ने कहा कई लोगों को जॉब मिलेगी। अदानी ग्रुप के साथ मध्य प्रदेश सरकार और MP की कुछ कंपनियों का यह बड़ा समझौता हुआ है। वैसे बीते दिन MP की कैबिनेट बैठक हुई, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए पचमढ़ी नजुल क्षेत्र अभ्यारण्य से बाहर किया गया, सिंचाई रोजगार वन विकास पर हजारों करोड़ की मंजूरी भी मिली। और भी मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर देखिए, UGC के नए नियमों के विरोध में उतरे देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी बोले कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। और खबर है, सिक्किम पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार भी मिला। वही खबर है, 11 फरवरी को पेश होगा राजस्थान राज्य का बजट। राज्यपाल के अभिभाषण से आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है 28 जनवरी से। और खबर देखिए, राजस्थान में सरकारी राशन की दुकानों पर अब नहीं होगी हेराफेरी, ब्लूटूथ से जुड़ेगी पोस्ट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी। 10 ग्राम चोरी भी की तो भी पकड़ी जाएगी, इतना एडवांस सिस्टम लागू होने जा रहा है राजस्थान में सरकारी राशन केंद्रों पर अब, है ना। और मध्य प्रदेश में देखिए प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए प्रमोशन पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कहां पालन किया गया। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी कांग्रेस। मनरेगा को लेकर रणनीति बनाई गई। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सभी जिलों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए, बिहार में अब 8वीं पास भी बन सकेंगे कंडक्टर, परिवहन विभाग की तरफ से इस बारे में आदेश जारी किया। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी निकाली सीधी भर्ती, CET पास होना भी जरूरी नहीं होगा। 804 पदों पर यह वैकेंसी चल रही है। और UGC के नए नियम के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होगी।
प्रवेश पत्र पर QR कोड से होगी परीक्षार्थी की पहचान। वहीं यूपी में स्मार्ट क्लास और ICT लैब का प्रयोग करना भी अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के परिसरीय विद्यालयों में ये व्यवस्थाओं को लेकर आदेश जारी हुआ। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, EU FTA के बाद यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बोली कि भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय डेलीगेट्स के लिए डिनर भी रखा गया, जिसमें PM और CGI भी शामिल हुए हैं। वहीं खबर है देर रात जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की घटना देखी गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई होटलों की बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा। अभी भी जम्मू में लगातार बर्फबारी तो जारी है ही। और बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक पर केंद्र सरकार सख्त कानून बनाए। आरोपियों को जब तक दर्दनाक सजा नहीं होगी तब तक ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं। आए दिन जो हमारे देश में एसिड अटैक की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सख्त निर्देश जारी किया। और वहीं उत्तराखंड के चारधाम में गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक लगाने के समर्थन में वक्फ बोर्ड का बयान देखने को मिला। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले कि आस्था नहीं तो तीर्थ में जाने की जिद ही क्यों है, एंट्री पर बैन जायज है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होने के योग है। कुंभ राशि वालों को भी उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि EU यानी यूरोपीय यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।